डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपको एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं उसका सेकेंड वीडियो, इसमें भी हम आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, बट उसी पैटर्न पे जो पहले वीडियो में हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन के अगर 4 चॉइसेस हैं तो चारों चॉइस को हमने एक्सप्लेन किया, उस पर जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको एराइज किया, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में भी उससे रिलेटेड सारे चीजों को देखेंगे, जो क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे बोर्ड पे जिसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें पहले वीडियो की तरह ही ट्रिक्स टेक्निक होगा। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व किया था। 3 क्वेश्चन के थ्रू हमने लगभग 12 चॉइस को कवर किया था और लगभग 15-20 क्वेश्चन के आसपास वहां पे राइज हो सकता था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है द रूट ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक है, तो उसमें आपका है कि कुरकुमा लोंगा, एलोवेरा, रॉल्फिया सर्पेंटियाना, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है, प्लांट यूज्ड एज मेडिसिन, ये आपका एक टॉपिक है पढ़ना। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका है द रूट ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन। अब देखिए इसमें पहला आपका है, ठीक है, कुरकुमा। ठीक है, लौंगा। दूसरा आपका है एलोवेरा। ठीक है, तीसरा आपका है रॉल्फिया सर्पेंटियाना। और नेक्स्ट आपका जो है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। अब देखिए इसको हमने पूरे एक्सप्लेन कैसे करने। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले तो इसका आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा रॉल्फिया सर्पेंटियाना। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा। ठीक है, तो कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर को लो मतलब करने के लिए, ठीक है, रॉल्फिया सर्पेंटियाना, ठीक है, एक ड्रग निकलता है उसको बोलते हैं रिजर्पिन। क्या बोलते हैं? रिजर्पिन। ठीक है, तो कहते हैं रिजर्पिन ड्रग इससे निकलता है, रॉल्फिया सर्पेंटियाना से। ठीक है, और उसका काम होता है हाई ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन को, ठीक है, ओवरकम करना। ओके, अब देखिए यहां पे कुरकुमा, हल्दी, आपको पता ही है। तो कहता है कि उसमें क्या होता है कुरकुमा में, ठीक है, कुरकुमा में, ठीक है, क्या करते हैं, मतलब हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं स्टेम के पार्ट का। ठीक है, एलोवेरा में, ठीक है, लीफ का, एलोवेरा का लीफ उससे निकालते हैं। पेपेवर सोमनीफेरम में लेटेक्स का यूज करते हैं, इसके लेटेक्स से, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉपी प्लांट। ठीक है, और इससे, इसके लेटेक्स से ड्रग निकलता है, एक ड्रग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मैक। क्या बोलते हैं? स्मैक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेरोइन, इसी से निकलता है मॉर्फिन। ठीक है, तो अगर कोई पूछे, अगर आपको कोई पूछे मॉर्फिन, ठीक है, तो मॉर्फिन अगर पूछे तब भी बोलेंगे पेपेवर सोमनीफेरम। अगर आपको स्मैक कोई पूछे तब भी बोलेंगे पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, हेरोइन बोले कहां से निकलता है तब भी आप बोलेंगे पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, और ये ड्रग ऐसा होता है, ठीक है, कि ये कहां पे कहता है, मतलब ये इफेक्ट करता है, ठीक है,
तो कहता है कि ये इफेक्ट करता है जीआईटी पे, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, इन दोनों पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है, ये ड्रग, ठीक है। और ये ओपिओइड्स ड्रग कहलाता है, ओपिओइड्स ड्रग कहलाता है। क्लियर है? देखिए इतना इंफॉर्मेशन आपको हो गया। ये अगर आप भूल जाए तो आप याद रखिएगा, फिजिक्स में एक टॉपिक होता है, ठीक है, इसका ट्रिक बता देते हैं। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है एसएचएम एंड जीओसी, केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। एसएचएम इन फिजिक्स एंड जीओसी इन केमिस्ट्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक को याद रखिएगा। एसएचएम मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसएचएम जीओसी, ठीक है। तो देखिए एसएचएम का मतलब क्या होता है? एस से होता है स्मैक, ठीक है। उसके बाद एच से होता है हेरोइन, ठीक है, और एम से होता है मॉर्फिन। हो गया मॉर्फिन। और देखिए जीओसी से, जी से जीआईटी, ओ से ओपिओइड्स, सी से, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हो गया आपको याद, ठीक है। अब पी से क्या बोलिएगा? पी से ये देखिए यहीं पे लिखा हुआ पेपेवर सोमनिफेरम यानी पॉपी प्लांट और पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है। और इसके किस पार्ट से निकलता है ये सब चीज? लेटेक्स से। तो इसका आंसर क्या? ऑरॉल्फिया सर्पेंटियम। अब इससे रिलेटेड जो चीज और आपको बताते हैं, ठीक है। कहता है कि प्लांट का नाम है सिंकोना। ये देखिए सिंकोना, प्लांट का नाम क्या है? सिंकोना। ये सिंकोना जो है, ठीक है, कहता है सिंकोना इसका नाम है, ठीक है। इससे क्या निकलता है? क्यूनिन। इसका पूरा नाम है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है। क्यूनिन निकलता है, किसमें यूज होता है? ठीक है, मलेरिया ट्रीटमेंट में यूज होती है, ट्रीटमेंट में यूज होती है, मलेरिया ट्रीटमेंट यूज होती है। यानी मलेरिया जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, उसके ट्रीटमेंट में पहले जमाने में, अभी भी बहुत जगह आयुर्वेदिक ये मेडिसिन है, ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसका नाम क्या है? क्यूनिन। तो कोई पूछेगा क्यूनिन कहां से निकलता है, तो कहिएगा सिंकोना प्लांट से, ठीक है। इसको बहुत गांव देहात में कुनैन भी बोलते हैं। तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस बॉटनिकल नेम है। और मैं आपको बताऊं, कोई पूछेगा इसके रूट से निकलता है या स्टेम से निकलता है या लीफ से निकलता है, आपको ना रूट बोलना है, ना स्टेम बोलना है, ना लीफ बोलना है, इसके बार्क से निकलता है। किससे निकलता है? बार्क। बार्क ऑफ सिंकोना, ठीक है, बार्क ऑफ सिंकोना। यानी बार्क ऑफ सिंकोना से क्या निकलता है? ठीक है, क्यूनिन निकलता है, जिसका यूज किसमें करते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट में। एक और आपको बताते हैं एट्रोपिन, ठीक है, ये भी नाम सुनिएगा और यहां से आपको एक क्वेश्चन पता जाएगा। एट्रोपिन, ठीक है, ये किससे निकलेगा? एट्रोपा बेलाडोना से। एट्रोपा बेलाडोना से निकलेगा। किससे निकलेगा? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन, ठीक है। तो एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना। ओके, कोई भी जीआईटी प्रॉब्लम होगा उसमें भी यूज होता है। उसके बाद देखिए, एक होता है विंका रोजिया, सदाबहार विंका रोजिया, ठीक है। इससे दो ड्रग निकलता है, एक विमब्लास्टिन, एक विमक्रिस्टिन। ये दोनों किसमें होता है जी? तो कहता है ये दोनों कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर का आयुर्वेदिक दवा है, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट आयुर्वेदिक दवा है वो है कौन? विमब्लास्टिन और विमक्रिस्टिन। कहां से निकलता है? विंका रोजिया, सदाबहार। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एक है ड्रग इफेड्रीन, ठीक है, इफेड्रीन ये ड्रग है, ये एंटीबायोटिक है। ये कहां से निकलता है? इफेड्रा म्यूसिफेरा, ठीक है। ये अस्थमा में यूज होता है, ठीक है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में, खांसी में यूज होता है। क्लियर है? इस तरह से कुछ मैं आपको हिंट भी दे दूं कि इस तरह से कुछ आपको बॉटनिकल प्लांट हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट हैं जो निकलते हैं। और
बायोलॉजी का वैसा ब्रांच, बॉटनी का वैसा ब्रांच जिसमें हम, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग करते हैं बाय द यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट, उसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फार्मेकोलॉजी। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। बोलिए, यहां तक आपको क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इसको आप नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमने आपको बताया है वो सब आप, ठीक है, कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट को भी आप कंक्लूड कीजिएगा। यानी आप ये समझिए कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है, कौन कौन ऐसा जोन है जहां से एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन में आपको 10 चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीजों को आप नोट कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एलोवेरा का यूज तो आपको कोई मतलब अनलिमिटेड है। एलोवेरा सबसे ज्यादा स्किन पे इफेक्ट करता है, और एलोवेरा में क्या नहीं होता है, मतलब बाबा रामदेव दिन रात एलोवेरा के बारे में बोलते रहते हैं। अब देखिए, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, आपके लेवल पे ना मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड जो मेंडल का जो क्रॉस है, ठीक है, इसके रेशियो को आप जरूर याद रखिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, पहले तो आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, एफ, ये फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मैन, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, इसका आंसर तो आपको कुछ नहीं, मैं लिख ही देता हूं, 3:2:1, ठीक है। बी चॉइस 9:3:3:1, ठीक है। सी 1:2:1, और डी में 1:2:2:4, ठीक है। ठीक है, ये। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको नॉर्मल लेवल पे क्या बताया जाएगा, 4 चीजें यहां पे हैं, चार चीजों का रेशियो है। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं, 2 प्लांट है, मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था? मटर का प्लांट। पाइसम सेटाइवम को चूज किया था, गार्डन पी को चूज किया था। अगर कोई आपको पूछे कि गार्डन पी को ही चूज क्यों किया, आप 3 सॉलिड पॉइंट बताइएगा, सिंपल पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 3 सॉलिड पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। पहला तो उसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्टेस्ट थी, शॉर्टेस्ट लाइफ साइकिल था, जिससे होता क्या कि बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ जाता था, ठीक है। दूसरा कहता है कि उसमें, ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर था, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था, क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर था, मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था। और बायसेक्सुअल फ्लावर था इसलिए अगर उसमें हम आर्टिफिशियली एंथर को हटा दें, ठीक है, उस बायसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को हटा दें, यानी मेल पार्ट को हटा दें, यानी स्टामेन को हटा दें, यानी एंडोसियम को हटा दें। एंडोसियम आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टामेन। और स्टामेन के मेन फर्टाइल पार्ट को क्या बोलते हैं, जिसमें पोलन ग्रैंड बनता है, उसको बोलते हैं एंथर। तो एंथर को हटाना, स्टामेन को हटाना, या सीधे बोले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटाना, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। और तब फीमेल पार्ट को ढक के रख देना, उसको बोलते हैं बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग के द्वारा हम क्या करेंगे, ठीक है, उसका मेल पार्ट तो हटा दिया, फ्लावर को हमने क्या कर दिया, यूनिसेक्सुअल बना दिया। अब उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, मन मुताबिक किसी दूसरे प्लांट का, किसी सुपीरियर प्लांट का, ठीक है, उसका क्या करेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रैंड लाके उसको हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे, पॉलिनेट करवाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी ये करवा सकते हो। तीसरा कहता है कि मटर के पौधे में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? जैसे हमने बोला लेंथ, तो लेंथ में 2 हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर,
एक हो गया टॉल, एक हो गया ड्वार्फ। ये दोनों को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलेंगे। और जब 100 मटर का पौधा देखोगे तो उसमें 95 आपको मिलेगा लंबे पौधे और 5 मिलेगा ड्वार्फ। तो बताओ लंबा क्या हो गया? डोमिनेंट, ठीक है, और मतलब छोटा क्या हो गया? ये ड्वार्फ क्या हो गया? रिसेसिव। उसी तरह से मतलब अगर आप पौधे को देखिएगा 90 ऐसा पौधा मिलेगा जिसमें फ्लावर जो होगा टर्म, ये क्या बोलते हैं, एक्सियल होगा, एक्सिस में, यानी कि ब्रांच के बीच में होगा। और कहता है 5 ऐसे मिलेंगे जहां फ्लावर ऊपर होगा, टर्मिनल होगा। इसका मतलब टर्मिनल क्या होगा? रिसेसिव, और एक्सियल क्या हो गया? डोमिनेंट। तो ऐसे करके उन्होंने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे? 7। तो यहां से आपको क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको लिख देता हूं। इसमें ट्रिक है, 3 बार एस लिखिएगा, 2 बार पी लिखिएगा, 2 बार एफ लिखिएगा, ठीक है। SPF, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, SPF। देखिए यहां पे एस स्टेम लेंथ, दूसरा सीड कलर, तीसरा सीड शेप, ठीक है। चौथा पॉड कलर, पांचवा पॉड शेप, फ्लावर कलर, और फ्लावर पोजीशन, ठीक है जी, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक आपको हो गया। और ये जो ट्रिक हुआ, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इस ट्रिक में क्या हमने किया? 3 बार एस लिखा, 2 बार पी लिखा, 2 बार एफ लिखा। SPF, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप इससे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक का ये वैल्यू होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए इसमें डोमिनेंट कौन है, ठीक है, और रिसेसिव कौन है? डोमिनेंट और रिसेसिव। इसमें रिसेसिव कौन है और डोमिनेंट कौन है? कहता है कि स्टेम लेंथ, यानी कि 95% प्लांट आपको क्या बताया था? इसका लॉन्ग होगा। तो बताइए इसका जो टॉल होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और इसका जो ड्वार्फ होगा वो क्या होगा? रिसेसिव होगा, ठीक है जी। उसी तरह सीड कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर कौन होता है? येलो, ठीक है, और ये क्या होगा? ठीक है, ग्रीन, कुछ होता है ग्रीन, ठीक है। फिर कहता है सीड से राउंड होता है डोमिनेंट, और रिंकल ये क्या होता है? बोलिए, ये होता है रिसेसिव। फिर पॉट कलर में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा, ग्रीन और येलो, ठीक है। उसके बाद पॉट शेप, ठीक है, पॉट शेप में इन्फ्लेटेड और इधर कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड। देखिएगा कुछ ऐसा पॉट होगा, ग्रीन वाली जो छिम होती है उसमें क्या होता है? कुछ होगा ऐसा बिल्कुल दबा हुआ रहेगा, बट उसका बीज निकाल खाने में बड़ा मजा आता है, वो मीठा होता है जो दबा हुआ रहता है, ठीक है। और फ्लावर कलर 95% वायलेट, कुछ क्या होगा? व्हाइट। ये तो पहले बताया फ्लावर पोजीशन, ठीक है, एक्सियल में ज्यादा होगा और टर्मिनल कम होगा। ये देखिए बातों में क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए हमने क्या बोला? एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे 2 प्लांट के बीच, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। 2 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। 3 कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाएंगे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पे मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड का रेशियो पूछेगा। देखिए मोनोहाइब्रिड, ठीक है, और डायहाइब्रिड, ध्यान दीजिएगा। डायहाइब्रिड पूछेगा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड में बताइएगा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक 1:2:1। और डायहाइब्रिड में क्या बताइएगा? 9:3:3:1। और इसमें क्या बोलिएगा? 12:24:12:1। ठीक है, 12:24:12:1 ऐसे याद कीजिएगा। 12:24:12:1। कोई राइटर या कोई टीचर यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये पहले ले आते हैं। ठीक है, 12:12:24:12:1। ठीक है,
तो 12 24 12 12 एक याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है और ये डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। तो ये आप घेरा बना के आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, इसे आप अपना याद रखिएगा, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन ये करेगा, ध्यान से सुनिएगा, कहेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ये क्या बोलते हैं फिनोटिप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक ग्रुप कितने होते हैं, कहिएगा 2, 1 2, ठीक है, 2, और कहेगा ठीक है डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक ग्रुप कितने होते हैं, ये देखिए 4, 1 2 3 4। तो ये देखिए इसका ये स्क्वायर हो गया, इसमें 2 ग्रुप, इसमें 4 ग्रुप, तो 2 पे पावर 2। फिर यहां पे देखिएगा इसमें 3, यहां पे देखिए 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहां पे मोनोहाइब्रिड में, ठीक है, फिनोटिप ये जीनोटिपिक का 3 ग्रुप, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, यहां पे उसका स्क्वायर कर दीजिए 9 ग्रुप। फिर देखिए टोटल ऑफ स्पिन, यहाँ पे टोटल ऑफ स्पिन कितना 4, और यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ स्पिन कितना 16, 2 1 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने ग्रुप 3 ग्रुप, यहाँ पे कितने ग्रुप, ठीक है 9, ठीक है, यहाँ पे कितने ग्रुप 2 ग्रुप, यहाँ पे कितने ग्रुप 4 ग्रुप, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो देखिए ये भी एक नया क्वेश्चन हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक ग्रुप 2, ठीक है, डायहाइब्रिड में 4, जीनोटाइपिक ग्रुप मोनोहाइब्रिड में 3, ठीक है, डायहाइब्रिड में 9, यहां पे टोटल ऑफ स्प्रिंग 4, वहां पे 16। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो बताइए आप ट्राइहाइब्रिड का अपने आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई ट्राइहाइब्रिड दे दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्राइहाइब्रिड दे दे, टीचर आपको ट्राइहाइब्रिड नहीं बताया होगा, कितना भी जेनेटिक्स में क्लास ले ले बताया ही नहीं होगा। ट्राइहाइब्रिड में क्या होगा, ठीक है, कोई पूछ सकता है। देखिए 2 दूना 4, दूना क्या होगा 8, 3 गुना 3 9 गुना 3 27, क्या हो जाएगा 27, 3 तिया 9 तिया 27, ये क्या होगा 4 चका 16 चका 64। अगर ट्राइहाइब्रिड हो तो ये होगा। फिनोटिपिक ग्रुप कितना होगा उसमें, ठीक है, फिनोटिपिक ग्रुप कितना होगा, फिनोटिपिक ग्रुप उसमें होगा, फिनोटिपिक ग्रुप होगा उसमें, ठीक है, को टोटल 8, ठीक है, जीनोटिपिक ग्रुप कितना होगा टोटल 27, और टोटल ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा 64। चलिए मैं कुछ ज्यादा बता दिया, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया, ये 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब आइए, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट अगर पूछेगा तो 34 होगा आंसर, नो डाउट। हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट यानी ऑन अगर कर देते हैं तो एक ही मोबाइल से 3-4 चीजें कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, लैपटॉप भी कनेक्ट कर लीजिए, यानी हॉट स्पॉट मतलब किसी चीज का मतलब सोर्स जहां से 3-4 चीजें मल्टीपल हम जोड़ सकते हैं। तो कहता है कि ऐसा जगह जहां पे बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहता हो एक ही जगह, मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा हो क्वांटिटी कम हो, तो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलेंगे उसको, हॉट स्पॉट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट संख्या 34। अब आइए इंडिया में, देखिए इंडिया में क्या है, मैं तो आपको बता दूं, 5 चीजें मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, 5 चीजें मैं लिख रहा हूं, आपको नोट करना है। नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल सेंचुरी जिसको आप बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, नेशनल सेंचुरी, ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरी, उसके बाद आइए, ठीक है, कहता है कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है, उसके बाद कहता है सेक्रेट ग्रुप्स, सुन लीजिए सेक्रेट ग्रुप्स, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, मैं आपको बता दूं ये 5 ऐसे जगह हैं जहां पे, जैसे नेशनल पार्क है इसमें प्लांट एनिमल दोनों को कंजर्व किया जाता है,
नेशनल सेंचुरी जिसको हम लोग बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो कहा था वहां पे सिर्फ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में दोनों को, यहां भी दोनों को, यहां भी दोनों को। मैं आपको बता, ये पांचों ऐसे चीज हैं, पांचों ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं इकोलॉजी में, ज्योग्राफिकल एरिया को बांट के। ये पांचों ओरिजिनल जगह होता है, यानी इस पांचों के पास, ये पांचों जगहों पे, ठीक है, ओरिजिनली प्लांट और एनिमल वहीं पे ओरिजिन होता है। यानी कि जब जहां पे जो प्लांट या ओरिजिन हुआ हो, प्लांट या एनिमल ओरिजिन हुआ हो, वहीं पे अगर उसको कंजर्व कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। उसके अलावा प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने का जो भी तरीका होगा सबको बोलेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन ये भी आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाता है उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर प्लांट और एनिमल को उसके नेचुरल जगह पे आपने कंजर्व कर दिया तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इस पांचों को छोड़ के, यही पांच है इन सीटू, जो नाम इस पांचों को छोड़ के सुनने को मिलेगा सब कहलाएगा क्या? एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे आपको अगर सुनने को मिले बॉटनिकल गार्डन ये लीजिए, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन अगर आपने छत पे बना रखा है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, बगल में बना रखा है जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, कोई भी तरह का पोलन बैंक, जीन बैंक, कुछ भी आपने बना रखा है, ठीक है, पोलन बैंक, जीन बैंक, ठीक है, स्पर्म बैंक, ठीक है, टिश्यू कल्चर, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सारा कुछ किसमें आएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए एक चीज और याद रखते जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आए। जो नेशनल सेंचुरी है उसकी संख्या है इंडिया में 448 इन इंडिया, 448 इन इंडिया, ठीक है। नेशनल पार्क की संख्या, ठीक है, 90 और बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 14। ये क्वेश्चन में आएगा। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी? 14। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 14, नेशनल पार्क की संख्या 90 और नेशनल सेंचुरी जिसको बर्ड सेंचुरी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? 44। उसकी संख्या कितनी है? 448। सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी आपके राजस्थान में है जिसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। क्योलाडो या क्योलाडो यानी कोयलाडेव, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। ये कहां पे है? भरतपुर में है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोलिए, कोयलादेव बर्ड सेंचुरी बोलिए, क्योलाडो बर्ड सेंचुरी बोलिए, सब एक ही है, ठीक है। तो ये आपको है सबसे बड़ा। और नेशनल पार्क में सबसे बड़ा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। तो इसके साथ मैं आपको दूसरा वीडियो भी फिनिश कर रहा हूं। एक वीडियो और इसका बना के आपको दूंगा, 1 या 2 वीडियो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा और चौथा वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए, वो भी आपको जल्द मिलेगा 1-2 दिन के अंदर में, ओके। तो ये आपका सबसे बेस्ट एक कलेक्शन हो गया। इसी पैटर्न पे आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखिए और देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर टीचर अगर एक क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करे तो उसमें कितना नॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, नेशनल पार्क की संख्या 90 इंडिया में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। नेशनल सेंचुरी 448 और बायोस्फीयर रिजर्व 14, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो वो 14 है। ये नेशनल पार्क में सबसे बड़ा याद रखिएगा कौन? जिम कॉर्बेट। इसमें सबसे नेशनल पार्क में, नेशनल सेंचुरी में भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, और जिम कॉर्बेट कहां पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको काम आएगा। और ये आपको पता ही है, एक्सटिंक्ट एनिमल जो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, इंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो, वल्नरेबल जिसकी संख्या ठीक ठाक हो बट फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लगी समझ? तो रेयर का मतलब जो कहीं कहीं पाया जाए। ऐसे ही प्लांट और एनिमल को क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। अगर आर्टिफिशियली करते हैं, कहीं से कहीं उठा के ले जा करते हैं तो एक्स सीटू, और उसके ओरिजिनल जगह पे करते हैं तो इन सीटू, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।